हेडिंग डालिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। मतलब हमारे जीवन काल में जो है कौन कौन सा घटना ऐसा है जो अपवर्तन का एग्जाम्पल है, अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ना। तो एक चीज आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप जो है कोई भी एक गिलास ले लीजिए, गिलास में आप जो है कोई डंडा डाल दीजिए या फिर पेन डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो है डंडा या पेन जो होता है जितना भाग डूबा रहेगा पानी में लगेगा वहीं से टूट गया है, ऐसे टेढ़ा हो गया है। जैसे मान लीजिए, एक कॉपी दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह जो है एक कॉपी, अगर मान लीजिए, ठीक, इसको मान लेते हैं अगर हम एक ये पेंसिल है या डंडा है, ठीक है ना। तो जनरली ये कैसे, इसको मान लीजिए हम इसको अगर पानी में डुबाएंगे ना तिरछा ऐसे करके, तो ये सीधा जाना चाहिए ना, तो ये क्या होगा, यहीं से ऐसा दिखाई देगा। बात सुनिए, यहीं से एक टेढ़ा दिखाई देता है, इसका मतलब टूटा हुआ दिखाई देगा, ठीक ना, टूटा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? वहीं से उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन के कारण वो हमको कैसा लगता है, वहीं से मुड़ गया है। बात सुन रही। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखिए कैसे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यह एक गिलास है, अब इसमें मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा है ना, यहाँ तक पानी भरा है। अब इसमें मान लीजिए आप जो है कोई पेंसिल ऐसे रखते हैं, पेंसिल रखे ऐसे, लेकिन जब आप देखेंगे ना आपको यहाँ से ये ऐसे दिखाई देगा, मतलब नीचे की तरफ मुड़ गया हो यहाँ पे। तो ये जो है काल्पनिक ऐसा दिखता है, ठीक ना, ऐसा दिखता है, जबकि ये वास्तविक नहीं है, ठीक ना, वास्तविक नहीं है। वास्तव में ये डंडा या पेंसिल जो है उस गिलास में सीधा डूबा हुआ है, लेकिन हमको आपको देखने में लगता है। बात सुन रही। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम और आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह के टाइम जब देखते हैं, जैसे मान लीजिए धरातल है, ठीक, तो सूर्य जो है यही होता है, सूर्य जो इस धरातल के आसपास होता है, तभी से जो है हमको उसकी किरणें दिखाई देने लगती है, ठीक। या सूर्य जब डूब जाता है, बात सुनिए, सूर्य जब डूब जाता है, ये उग रहा है, ये क्या हो रहा है, इधर उग रहा है, निकल रहा है, और इधर सूर्यास्त हो रहा है, ठीक। तो जब सूर्यास्त होता है तो मान लीजिए सूर्य जो है यहाँ तक डूब चुका है, यहाँ तक मान लीजिए, है ना। तो सूर्यास्त के बाद भी हमको क्या होता है, दिखाई देता है कि सूर्य की किरण यहाँ पे, इसका मतलब अभी जल्दी ही सूरज डूबा है, ठीक ना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? एक और देखते होंगे आप लोग कि मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति बहुत, मान लीजिए 6 फुटिया है और वो नहा रहा है। जब वो नहा रहा हो तो आप देखेंगे उसका शरीर अगर मान लीजिए इतना पानी में डूबा है तो वो 6 फुटिया जो है पानी में आप देखेंगे आपको 3 फुटिया दिखाई देगा, नाटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? अपवर्तन के कारण, ठीक ना। तो ये सब कुछ जो है हमारे बेसिक जीवन में जो है आने वाले एग्जाम्पल है। अच्छा, तारे हमको बहुत दूर दिखाई देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो तारा है वो जब वायुमंडल से गुजरता है तो उसका कई बार अपवर्तन होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जब अपवर्तन होगा तो ये जिधर से प्रकाश की किरण चल के आएगी उधर से हमको दिखाई देगा कि डायरेक्ट दिखाई देगा। जिधर से प्रकाश की किरण, अगर ऐसे होता तो अंधेरे में भी दिखाई देता, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो जिधर से प्रकाश की किरण चल के आएगी उतने दूर दिखाई देगा ना। तो अतः हमको जो है तारे जो होते हैं बहुत दूर दिखाई देते। मान लीजिए यहाँ चुन्नुआ खड़ा है, देख रहा है, अब ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है प्रकाश का किरण अपवर्तन के कारण, कभी उधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, मतलब कभी अभिलंब से दूर जा रहा है कभी अभिलंब के पास आ रहा है। तो
इस कारण वो हमको बहुत दूर दिखाई देगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिक अपवर्तन की घटना होने के कारण तारे हमको बहुत दूर दिखाई देते हैं। ठीक, अब इसको लिख डालिए तीनों, लिखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण, हेडिंग है। नंबर 1 लिखिएगा। यदि किसी गिलास में पानी भरा हुआ हो और उसमें कोई छड़ या पेंसिल डुबाई जाए तो इस दौरान बहुत छोटा लिखते हो, हाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, पढ़ने में आए। इस दौरान छड़ या पेंसिल का जितना भाग जल में डूबा हुआ होता है वहीं से पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा। अपवर्तन की घटना के कारण ही हमें तारे आदि अपनी उचित दूरी या ऊंचाई से अधिक दूरी या ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। अधिक दूरी या ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। हो गया। अगला लिखिएगा। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य की किरणें हमें अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यवहारिक एग्जाम्पल। मिटाए इसको। समझ में आई ना बात? यस सर, आ गया।
जैसे आप देखते होंगे कि सूर्य निकला नहीं है लेकिन उसकी किरण आपको पहले दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। सूर्य डूब गया हो, आपको सूर्य ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसकी जो किरण होती है वो आपको दिखती रहती है कुछ देर तक, ठीक है ना। तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन मतलब जो है, जैसे मान लीजिए कोई शीशा हो, पारदर्शी हो, है ना। अब मान लीजिए वो कुछ चौड़ा लंबा हो लेकिन मोटा भी हो, लगभग इतना मोटा मान चलिए कि 1-2 सेंटीमीटर मोटा हो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए इसको हम समझने के लिए एक ऐसे जो है शीशा बनाते हैं, 1-2 फुट मोटा होने चाहिए, 1-2 बैठे दिन देगा जैसे मान लीजिए या ऊपर से चौड़ा इतना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इतना चौड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस पे आके गिरी, तो ये बाहर जो है वायु जो होगा सघन माध्यम होगा विरल 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 माध्यम। वायु क्या होता है? विरल। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश की किरण आके गिरी, तो यहाँ पर एक अभिलंब बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, ये कांच जो है विरल माध्यम होगा सघन सघन हो जाएगा, ठीक है ना, सघन हो गया। अब एक चीज ये बताइए कि यहाँ पर जो कांच है, कांच में किरण घुसने के बाद अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब के पास आएगी? अभिलंब के, इसको जाना चाहिए ऐसे ना, लेकिन ये क्या करेगी? ऐसे हो जाएगी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ तक ऐसे जाएगी। अब की बार जो है यहाँ पर एक अभिलंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, अभिलंब यहाँ पर भी बनेगा। अब की बार ये किरण क्या हो रही है, मतलब अभिलंब अगर शीशे से बाहर आ रही है तो सघन माध्यम में जा रही है, विरल विरल माध्यम में जा रही है, ठीक। तो विरल माध्यम में जब जाएगी तो ये जो है बाहर चली जाएगी कि अंदर रहेगी? बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक। तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाती है? ऐसे चली जाती है, ठीक। अगर मान लीजिए हम दोनों किरण को जो है ऐसे डाट डाट करके बढ़ा देते हैं, तो दोनों किरण के बीच का जो दूरी वापस में बराबर है, कम ज्यादा है? बराबर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बार किसी कांच में घुसते समय एक बार विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और दोबारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रथम आपतित किरण और अंतिम अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के क्या प्रतीत होती हैं? समांतर प्रतीत होती हैं। यही जो है कांच के आयताकार स्लैब का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। छाप लीजिए इसको, बात समझ आई? इसका नाम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम ए हो गया, इसका नाम, ये जो कटान बिंदु ये बी, ये वाली कटान बिंदु सी, ये वाली डी। तो हम कह सकते हैं ए बी किसके पैरेलल है? तो सी डी के, ठीक है ना। ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या है? आपस में बराबर है। अगर इसको ऐसे हम बढ़ा दें तो ये समांतर प्रतीत हो रहा है ना? यस सर। ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। लिखिएगा, पैरेलल मतलब समांतर, लिखिएगा। यदि किसी आयताकार कांच के टुकड़े, यदि किसी आयताकार कांच के टुकड़े पर
यदि किसी आयताकार कांच के टुकड़े पर जिसकी कुछ मोटाई भी हो, प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है। कुछ मोटाई भी हो, प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती हो तो इस दौरान यह किरण इस दौरान यह किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम तो यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम ब्रैकेट में वायु से कांच में, वायु से शीशा में प्रवेश करती है। स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे, है ना, ऐसा आगे बोलिए। प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण लिखिएगा BC लिख दीजिएगा, यहाँ अपवर्तित किरण लिखे वही लिख दीजिएगा BC। अपवर्तित किरण BC अभिलंब की ओर झुक जाती है और पुनः BC जब कांच से बाहर निकलती है, जब कांच से बाहर निकलती है तो इस दौरान यह सघन माध्यम से, यह सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगी? विरल माध्यम में। हाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। गला जाम हो गया है ना। विरल माध्यम में प्रवेश करती है और इस प्रकार अपवर्तित किरण CD, इस प्रकार अपवर्तित किरण CD अभिलंब से दूर निकल जाती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। परिणाम स्वरूप प्रथम आपतित किरण AB, प्रथम आपतित किरण AB ये वाली तथा अंतिम अपवर्तित किरण CD, आपतित किरण प्रथम आपतित किरण AB तथा अंतिम अपवर्तित किरण CD को काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती हैं। ये एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इन किरणों के बीच की दूरियां
बराबर होती है। इन किरणों का मतलब कौन, ए बी और सी डी है ना, के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। बात सुन जाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने आयताकार शीशा लिया, इसमें एक किरण गिराया ए बी, और ये किरण जहाँ के गिरेगी वहां पे एक अभिलंब बनेगा। अभिलंब बनने के बाद क्या होगा, ये किरण देख रहे हैं इसको जाएगी तो ये सीधे जाएगी ना, लेकिन ये माध्यम सघन होने की वजह से क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, फिर से जो है ये किरण जाएगी शीशे के किनारे वाले भाग पर पहुंचेगी, वहां पे जैसे पहुंचेगी तो वहां पे भी एक अभिलंब बनेगा।